क्या तुम डिवोर्सी हो? ससुराल में क्यों नहीं रहती? बच्चा अकेले कैसे पालोगी? बच्चे को नाम किसका दोगी? ये सारे सवाल मुझसे किए जाते हैं लोगों के द्वारा। या फिर ये कहूँ कि मेरे जैसे शायद जो भी औरतें हैं, जो भी लड़कियां हैं, उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं। ये कहते हैं ना कि अनकंफर्टेबल सा जो क्वेश्चन होता है वो किया जाता है, बार बार किया जाता है कि मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे अपने घर में मैं कहीं रहूँ और वहाँ मेरे घर में कोई आए रिलेटिव, या फिर मैं कहीं रहूँ, या फिर कहीं से भी मुझसे बार बार यही सवाल किया जाता है कि क्या तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है? तुम ससुराल में क्यों नहीं जाती? ससुराल में क्यों नहीं रहती? मायके में क्यों रहती हो? बच्चा अकेले रखने का तुमने डिसीजन लिया है, बच्चा कैसे पालोगी? उसको नाम किसका दोगी? पता है, किसी भी लड़की को ना शौक़ नहीं होता है इस चीज़ का कि वो अपना ससुराल छोड़ दे, अपना घर उसका टूट जाए और वो एक बच्चा लेके अकेली पूरी ज़िंदगी सर्वाइव करे, अकेली पूरी ज़िंदगी काटे एक बच्चे के साथ। उस बच्चे को बाप का नाम, बाप का सहारा ना मिले। कोई लड़की ऐसा नहीं चाहती होगी, कोई भी लड़की, ना कोई बेटी के माँ बाप ऐसा चाहते होंगे। पर पता है, ज़िंदगी में ना जब कुछ ऐसा होता है कि आप हर तरह से ट्राई करके, हर तरह से आप सब कुछ करके, हर कोशिश करके जब आप हार जाते हैं और सामने वाले पे किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी उनकी तरफ से एफ़र्ट नहीं किया जाता है, तो फिर और वो भी जब बात आपके या आपके बच्चे की सेफ्टी किया जाए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट किया जाए, तो फिर कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना ही चाहिए हर एक लड़की को, हर एक औरत को। तो मैंने भी बस वही किया। ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने भी बहुत ट्राई किया। मैंने भी बहुत ट्राई किया, बहुत साल ट्राई किया मैंने। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से भी ज़्यादा, तो 6 साढ़े 6 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। और इतने सालों में मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार। शादी जैसे ही हुई, शादी के कुछ टाइम बाद से ही प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। वो क्या प्रॉब्लम्स थी या फिर मेरी शादी कहाँ हुई, क्या हुआ, कैसे हुई, किस सिचुएशन में हुई, लव मैरिज था, अरेंज मैरिज था, वो सब कुछ मैं आपको कभी बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी मुझे ये इतना सही टाइम नहीं लग रहा कि मैं ये सारी चीज़ें आपसे कहूँ, और शायद मैं अभी उसके लिए रेडी भी नहीं हूँ। फ़िलहाल बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि हाँ, मैं अपने ससुराल में नहीं रहती, मैं अपने मायके में रहती हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, और मेरा 3 साल का बेटा है। चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी लड़की, किसी के लिए भी ना इतना ईज़ी नहीं होता है इतना बड़ा डिसीजन ले लेना, वो भी तब जब उसका एक छोटा बच्चा है। तो ये आप लोग खुद ही सोचिए ना कि कुछ कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा हुआ होगा, और शायद बहुत गलत जो मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, या फिर कोई भी लड़की इतना बड़ा डिसीजन लेगी। जो लोग पहले मुझे शायद मुझे कभी भी मुझसे बात नहीं करते थे, या फिर मुझे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आजकल मुझे वो लोग भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनको मुझसे प्यार हो गया, या मुझसे अटैचमेंट है, या मेरी कुछ केयर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। कहते हैं ना, लोगों को दूसरे के लाइफ में घुसना, और एक कहते हैं ना, एक मिर्च मसाला वो चीज़ लेना, वो चीज़ की आदत होती है। तो बस उसी के लिए लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं, मुझे अपने पास बैठाना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं कि आखिर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, चाहे मेरे रिलेटिव हो या आसपास के लोग हों। मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस किया है कि जब से मैंने ये डिसीजन लिया है, और जब से ये सब कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। और अगर मैं सिर्फ 2 मिनट भी उनके पास खड़ी रह जाऊँ या बैठ जाऊँ ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ही क्वेश्चन करते हैं। मैं ये वीडियो अभी मैं अपनी छत पे आके बना रही हूँ। शायद आपको ये बैकग्राउंड थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ना, कि शायद सबके सामने नहीं की जा सकती, और अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो शायद मेरी आवाज़ में वॉइस प्रॉब्लम आ रही होगी, आप लोगों को आवाज़ उतनी अच्छी क्लियर नहीं आ रही होगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि वो कौन सा मोमेंट था, वो कौन सी एक चीज़ थी या एक पॉइंट था जिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप पे जब तक कोई चीज़ होगी ना, आप झेल लेंगे। आप पे जब तक होगी, आप शायद झेलती रहेंगे, शायद आप एक के बजाय 10 मौके दे देंगे, और मैंने भी वही किया था। लेकिन जब बात आपके बच्चे पे आती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ अपने बच्चे की सेफ्टी पे 1% का भी रिस्क लेगी, और मैंने भी वही किया। जो मेरी सिचुएशन में होगा ना, वो समझेगा कि
मैंने ये डिसीजन किस सिचुएशन में लिया है, मुझ पे क्या बीत रही थी तब और अभी भी। मेरे सामने पूरा फ्यूचर पड़ा है, मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, मेरे बच्चे का पूरा फ्यूचर पड़ा है। फिर भी अगर मैंने इतना टफ डिसीजन लिया है तो वो ऐसे ही तो नहीं ले लिया होगा ना, मजाक में या फिर बस ईगो में आके, घमंड में आके। नहीं, ऐसा नहीं है मैं वीक हूँ, मैं बिल्कुल वीक नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं एकदम स्ट्रांगली अपने खुद को भी मैं संभाल लूँगी और अपने बेटे को भी संभाल लूँगी, और मैं उसको एक बहुत अच्छा फ्यूचर दूँगी, बहुत अच्छा फ्यूचर। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो मैं कर रही हूँ और मैं आगे भी करूँगी। पर मैं अपने बच्चे को वो सब कुछ दूँगी जो वो डिज़र्व करता है। ये है मेरा बेटा गन्नू। अभी मैं ऊपर वीडियो बनाने आई थी ना, तो ये मुझे ढूंढते ढूंढते ऊपर आ गया है। पता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद मैं पहले वीक थी, मैं शायद पहले बहुत ही डरपोक टाइप की लड़की थी, बहुत वीक थी, बहुत ही इमोशनल टाइप थी। इमोशनल मैं अभी भी हूँ, वो तो नेचर है, वो कभी नहीं बदलेगा। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ, बहुत स्ट्रांग। अब किसी की बातों का उतना असर मेरे पे नहीं होता। पहले तो मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी, पर अब मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ और मुझे ये लगता है ना कि मुझे इसके लिए जीना है, ये मेरा सब कुछ है, मुझे इसके लिए जीना है और मुझे इसके लिए सब कुछ करना है, सब कुछ। मुझे इसको देख के ना, मुझे इसको देख के हिम्मत आती है। जब मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं कैसे लाइफ में कुछ करूँगी, चाहे वो बात जॉब की हो या फिर कुछ किसी भी चीज़ की, तो बस मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा नहीं मैं बड़ी बातें कर रही हूँ। सच में जो माँ होगी वो अब वो रिलेट करेगी इस चीज़ से, कि जब मैं इसका चेहरा देखती हूँ ना, इसका चेहरा, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं, और मैं वो करूँगी, चाहे वो मुझे कितनी भी मेहनत करनी हो, कितनी भी मेहनत। अल्ले मेरा बच्चा है, मेरा प्यारा सा बच्चा है। सबको हेलो बोला है, सबको हेलो गाइस, हमारे पिंजरा में। ठीक है, जाओ खेलो, जाओ खेलो। देखो तो अब शायद मैं इससे ज़्यादा आपसे अभी कुछ, शायद मैं इसके आगे अभी कुछ बात और करने के लिए मैं नहीं रेडी हूँ, पर मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है, मैं सब कुछ बताऊँगी। बाय कर दो सबको, बाय, बाय पिंजरा में।